हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, जोहार मित्रों, आप देख रहे हैं सदाम अंसारी के साथ बरकट्ठा विधानसभा के बसपा प्रत्याशी सरजू वर्मा की वार्ता। देखें क्या कहते हैं प्रत्याशी सरजू वर्मा। झारखंड जागरण न्यूज से सदाम अंसारी की रिपोर्ट। अभी बरकट्ठा विधानसभा से सरजू वर्मा जी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग से मिलाते हैं, उनसे बात करवाते हैं और जानते हैं मुखिया भी, पहले एक बार मुखिया भी रह चुके हैं और जिला परिषद चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब इनसे मिलाते हैं। अब अचानक विधानसभा में आए गए चुनाव लड़ने के लिए। पहले मुखिया भी रह चुके हैं, जीते भी हैं और जिला परिषद भी चुनाव लड़े हैं और अचानक विधानसभा में आप चुनाव लड़ने का मूड कैसे बना लिए? सबसे पहले आपका चैनल का जोहार, और आपको भी जो मेरा न्यूज लेने का प्रयास किए और इतना दूर आके अभी बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में इचाक में दौरा कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे जिस तरह के किसान को खेत में पानी चाहिए, एक नौजवान के हाथों में काम चाहिए, एक नौजवान के जो पढ़ाई लिखाई के व्यवस्था चाहिए, जो एक तरह का देखते हैं अभी सरकार चला रही है कि हम 1000 देंगे मैया समान योजना में, वो ठीक है, लेकिन जो वोटर है, मतदाता है, हम तो कह रहे मतदाता को भी पेंशन दीजिए ना। हम तो लागू करने कहेंगे और कहते हैं, मंच पर कहेंगे, सरकार से भी मांग रहेगी कि आप मतदाता भी पेंशन जारी करिए। 5 साल में एक बार मतदाता जब जाता है वोट देने के लिए तो आपको नेता बनाता है 2.5, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आप 10 करोड़ मिलता है आपको फंड। वो फंड तो क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ता है, वो अपने भाई भतीजा में लगा हुआ है, पूर्व वर्तमान विधायक। मेरा कहना है कि जब मतदाता 5 साल में एक बार देता है और आपको उस वादे के सीट पे, उस जगह आपको पहुंचाता है, दिल्ली पहुंचा सकता है, झारखंड में झारखंड रांची पहुंचा सकता है, सीट पे बैठा सकता है, तो एक मानना है मेरा कि मैया समान योजना सरकार चलाई, ठीक है, आपने पेंशन योजना चलाई, विधवा पेंशन योजना चलाई, सब ठीक है, लेकिन मेरा मांग है कि नौजवानों को भी ये मतदाता पेंशन चलानी चाहिए और 21 साल के वर्षों से चलाना चाहिए और जब तक वो मतदाता देता है वोट तब तक चलानी चाहिए, ये मेरा मांग है। दूसरी है कि आपने कहा कि आप ऐसा क्या हो गया, मुखिया रहे, 2 बार प्रतिनिधित्व किए, मुखिया संघ का अध्यक्ष भी अभी हैं, तो विधायक में क्यों हो गए? मेरा कहना है कि इस क्षेत्र का जो आवो हवा है, इस क्षेत्र का जो ऐसी 7 टाटी झरिया हो गया, दारू हो गया, प्रखंड अभी जो 7 है प्रखंड, यहाँ पे जो आवो हवा है, जो यहाँ पे क्षेत्र का जो परिसीमन है, चाहे क्षेत्र का जो बनता है देखने में कि आप हजारीबाग से लेकर चौबे तक, तो यहाँ क्षेत्र में जो विकास होनी चाहिए, जो खेतों में गांव में पानी मिलना चाहिए। हमारे तिले डैम में अभी बरकट्ठा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर आता है, एक टुल्लू पानी भी क्षेत्र में नहीं पहुंच सकता है, तो फिर विधायक रहे, एमपी रहे, नहीं रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता क्या चाहिए? जनता को खेत में पानी चाहिए, जनता के हाथ में हुनर चाहिए, नौजवानों को काम चाहिए, और ये सब नहीं कर पाता है, विकास नहीं कर पाता है, 1-1 लाख का रोड नहीं बना सकता है। अभी आप जब कल घूम रहे थे, हम तो देख रहे थे क्षेत्रों में कि मैंने घुटना भर पानी है, इससे बिडौना क्या हो सकता है क्षेत्र को और बरकट्ठा विधानसभा में? तो आप अगर भाई भतीजा में लगे, अपने कमाने में लगे हुए हैं, तो इससे अच्छा है कि आप त्याग पत्र देके घर में रहिए और नौजवान को आने दीजिए। बहुजन समाज पार्टी जैसा पार्टी यहाँ का आने दीजिए, गरीबों के लिए वो काम करेगा। हाथी छाप में आए हैं, मैं कहना चाहता हूँ, अगर हम पर सौंपता है यहाँ के जनता, हार देता है, वोट देके जिताती है जनता, तो एक दिन कह देते हैं ऐसा कि आने वाला दिन में सबसे पहले झारखंड में अगर हो कह के देखना है, अगर जाके कोई अगर बरकट्ठा विधानसभा में विकास देखिए, मुखिया रहते भी देखते होंगे, एक मुखिया के पावर क्या हो सकता है। आपने देखा होगा कि डीबीसी से लड़ाई लड़के 9,55,454 रुपया के मैंने जल मिलान बनाया, जो अभी तक जो नरेंद्र मोदी जी चलाए थे जल नल योजना, उसमें भूता नहीं था सरकार का, और अभी 2 पंचायत में फ्री पानी दे रहे हैं। इतना बड़ा बाबा साहेब के अम्बेडकर का एक मुखिया रहते हुए इतना बड़ा मैदान दे दिए डीबीसी से, पूरे जमीन लेके, और बाबा साहेब के नामांकन करिए, उतना बड़ा भूता नहीं हो सकता है कि विकास कर सकता है विधायक। मैं कहना चाहता हूं कि अभी पानी दे रहा हूं मैं फ्री, सारा चीज जल मीनार बनाया फ्री, अभी मैदान बनाया फ्री, यहाँ तक कि छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि यहाँ के नौजवानों को मैं काम देने का रखता हूँ क्षमता, और काम दे रहा हूँ मैं महिलाओं को, वो SIP के द्वारा, CSR के द्वारा, डीबीसी के द्वारा देखे होंगे, जो गरीब को नहीं मिल रहा है CSR के द्वारा, जो डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेस में लड़ाई करके उन लोग को 1,000 रुपया अभी महीना को दिलवा रहे हैं हम। मैं कहना चाहता हूं कि बांजेडी इतना बड़ा पावर प्लांट बना,
सारे लोग रहा, MP रहा, MLA रहा, पूर्व में भी रहा, वर्तमान में जो दोनों तीनों को कहना चाहता हूँ, आपने नौजवानों को क्या दिया आप बता दीजिए। एक गरीब घूम रहा है, CSR के द्वारा उसको पेंशन नहीं मिल रहा है, CSR के द्वारा पैनल बना उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर रहे हैं क्षेत्र में? अपने बटोरने के लिए, सिर्फ अपने वेतन उठाने के लिए? आपको क्या कमी है? नहीं, अगर कमी है तो अगर चाहिए आपको तो जनता से मांग लीजिए ना, जनता आपको देगा, हुनर देगा। अब तो मैं कहता हूँ कि विधायक छोड़ के ना पूरे पावर प्लांट में आप लगे, जनता वहां से भागेगी और आप वहां काम करिए, यही कहना चाहता हूँ। इसीलिए जरूरत पड़ा है जनता को कि सरजू वर्मा उठ खड़ा हुआ और गरीबों के लिए हुआ, किसान भाइयों के लिए हुआ, नौजवानों के लिए हुआ। आज खेत में पानी कैसे जाए इसके लिए हुआ, ऐसा नहीं किसी के एलर्जी में। मैं इस क्षेत्र का जो आबो हवा देखता हूँ तो मुझे विडम्बना आती है, तरस आता है कि हाय अगर शायद ऐसा विधायक नहीं मिले तो उससे अच्छा कि वंचित हो विधायक से, और हमारे खेत में हमारा अभी जैसा पानी वंचित है उसी तरह विधायक से इन लोग को वंचित करेगा। और यहाँ के जनता दोनों को नकार रही है और बहुजन ही पार्टी तीसरा विकल्प है, हाथी छाप ही विकल्प है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब बीजेपी में लगातार देर से लोगों से, अब बीजेपी में बहुत दिन रहे, लगभग 20 से 25 साल, अचानक बीजेपी अब क्यों छोड़ दी? ठीक है, 20-25 साल बीजेपी में सेवा किया, निस्वार्थ भाई, आज तक बीजेपी में रह के प्रतिनिधि भी मैं रहा, जिला तक मैं अधिकारी भी रहा, 20 सूत्री अध्यक्ष भी रहा, प्रखंड अध्यक्ष भी रहा, मैं उससे कोसता नहीं हूँ। लेकिन आज कोई न कोई कहता है कि पार्टी किसी कार्यकर्ता को दिया, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि जब हम बने तो पार्टी को कार्यकर्ता बना दिए, पार्टी को कुछ न कुछ दिए और कार्यकर्ता बना के खड़ा किए। जो अभी विधायक बनने का लायक हुआ वो सरजू वर्मा कार्यकर्ता बना के उसको विधायक बनाए। जब नालायक निकलेगा विधायक तो इसीलिए जनता उसको नकार रही है। और एक बार बोला कि जब इतना दिन सेवा किए हैं, विधायक बना है, तो एक बार आपको भी मौका मिलना चाहिए। इसी नियमित हम हुए, जनता के मांग से हुए। अच्छा, ठीक है, निकलिए। कितने क्षेत्र में दौरा कीजिएगा और कितने क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं? अभी तो पूरे चंदवारा प्रखंड दौरा किए हैं और कुछ पार्ट ये बरकट्ठा में किए हैं। और आज मांग था कि चलिए एक बार जब उधर कर रहे हैं तो इचाक में होना चाहिए, और इचाक से लेके आज झरपो देवकली होते हुए खैरा होते हुए झरपो तक करेंगे, और फिर जो पार्ट बच जाएगा पार्ट करेंगे। और सबका जनता का प्रेम और अपने और मतदाताओं भाई से बहनों से सब हमारा आशीर्वाद मिलेगा। ये हमें जहाँ जा रहे हैं, जिस घर में जा रहे हैं, जिस मोहल्ले में जा रहे हैं, जिस चौक पर जा रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि अभी तीसरा विकल्प आप हैं और आपको वोट मिलेगा।